कहते हैं समय बड़ा बलवान है और समय के साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें समय की दवा भी नहीं भर पाती। कुछ ऐसा ही दुखों का पहाड़ आज से ठीक एक साल पहले 14 अगस्त 2023 को शिव बावड़ी में उस समय टूटा जब आसमान से आफत बरसी। 20 जिंदगियां काल का ग्रास बन गई। 14 अगस्त 2023 की सुबह शिव बावड़ी में महाकाल की आराधना में लीन उन भक्तों को क्या पता था कि आज ये उनकी अंतिम पूजा है। ये एक ऐसी सुबह थी, समय था सुबह का 7:15 बजे और मलबे का एक दलदला आया और जिसने अपनों को अपनों से दूर कर दिया। आज इस घटना को पूरे हुए 1 साल हो गया है। समर हिल के शिव बावड़ी में अपनों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। परिजनों ने नम आंखों से अपने परिजनों को याद किया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, विधायक हरीश जनार्था और महापौर सुरेंद्र चौहान सहित स्थानीय लोगों ने इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिमला के समर हिल शिव बावड़ी हादसे में जान गंवाने वाले युवक नीरज की मां हादसे के याद करके भावुक हो गई। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि समर हिल शिव बावड़ी हादसा एक हृदय विदारक घटना थी। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बीते साल ही घर गंवाने वाले लोगों को 7 लाख रुपए की राशि दे दी थी। शिफ्ट कर दी गई है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो वहाँ ठीक है। आपकी मेरे साथ स्थानीय विधायक भी साथ हैं, श्री हरीश जनार्था जी। हम लोगों ने वो जगह ही जो सड़क है वो इतनी तंग है कि सचमुच में वहाँ पर रात या कभी भी ऐसे टाइम पे जाना पड़ जाए तो कोई पेशेंट की मूवमेंट नहीं हो सकती। तो हमने नीचे से जगह चिन्हित की है और प्रॉपर रोड बनने जा रही है। शीघ्र ही आप देखेंगे वहाँ पे नीचे से एक दूसरी रोड बनेगी और हम उस तरफ हमारा पूरा ध्यान है। बिल्कुल ठीक कहा आपने पॉइंट। इनफैक्ट ये बड़ी अनफॉर्चुनेट, इसी के बारे में महामहिम सुबह में से बात कर रहे थे और मैंने डॉक्टर्स को बुलाया है। हमारे डॉक्टर काम बंद नहीं करेंगे और ना ही किसी प्रकार का उसमें कोई व्यवस्था होगी, लेकिन ठीक कहा आपने, जो ये अमानवीय अभद्र व्यवहार हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए सब सुरक्षा के पूरे जो भी प्रबंध हैं वो किए जाएंगे और यदि किसी प्रकार की भी थोड़ी सी भी तो उसमें गुंजाइश हो करने की तो मैं करूँगा। ये बड़ी एक हृदय विदारक और बड़ी ही मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। आज ही के दिन 1 साल बीतते बीतते से पता भी नहीं लगा। और भगवान शिव का ये महीना होता है, यहाँ पे शिव मंदिर ही स्थापित ही था बहुत पहले से। तो ये घटना हुई और इसमें हमारे उस दिन आई थिंक 20 लोगों जो काल के ग्रास में आ गए और रियली स्पीकिंग जिनको तो मैं स्वयं भी जानता तो घर के आसपास ही, हमारा घर यहाँ पास ही है और वो बच्चे जो हमें जन्मे थे वो संसार में नहीं रहे। एक तो परिवार ही पूरा, सिवाय आई थी एक बेटी जो मेरे थी कहीं दूर थी, उनका प्रोफेसर फैमिली, दे कम्प्लीटली वो वैनिश हो गए। तो मैं समझता हूँ कि कुछ इस प्रकार की ये घटना रही और जो त्रासदी का समय बीता वो न केवल यहाँ बल्कि हमारे पूरे हिमाचल में 551 लोगों को इस प्रकार के मृत्यु के ग्रास में जाना पड़ा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, लगभग 10 से 12 हज़ार करोड़ के बीच का नुकसान आंका गया है और तब से लेके देखा जाए तो लोग 5-7 महीने तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री फ्रंट फुट पर रहे और उन्होंने न केवल उन लोगों को जिनके पूरे घर ध्वस्त हो गए थे उनको 1,50,000 से बढ़ाकर 7 लाख रुपए उनको जिनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हुआ दिए। और वो उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि मैंने ही ये बाद में इसका प्रारूप बनाया था, ये ऑर्डर्स दिए थे कि हम किसी भी प्रकार का किसी का लॉस होगा उसको बिना पेमेंट के नहीं रखेंगे और हम इस बार भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हर ब्लॉक तक लेवल तक हम लोगों ने तैयारियां की हैं। SDRF NDRF को कांटेक्ट में रखा है ताकि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो और इस जान माल का नुकसान ना हो जाए। वैसे तो आज भी हम देख रहे थे जब यहाँ श्रद्धा सुमन दे रहे थे तो बड़ा सॉर्ट ऑफ याद आता है वो दिन। बिकॉज स्वयं
गवर्नर साहब हमारे साथ आए थे, स्वयं मुख्यमंत्री महोदय, और बल्कि अभी सवेरे भी बात हो रही थी गवर्नर साहब से इसी मामले में। तो हमारी पूरी सरकार इस ओर बहुत अच्छे तरह से पूरे रिसोर्स के साथ प्रेरित है और तैयार हैं कि अगर ऐसी किसी प्रकार की अप्रिय घटना हो तो हम उसे अच्छी तरीके से देख सकें। और सर 10 मीटर का दायरे क्या घटनाएं ना हो? नहीं, 10 मीटर के दायरे का जो लगाया बिल्कुल ठीक कहा आपने। 10 मीटर के दायरे को हम चिन्हित कर रहे हैं और इसका ध्यान रखेंगे, खासकर वो जहाँ नाले हैं, जहाँ इनफैक्ट ये तो इतना डेंजरस नाला था भी नहीं, परंतु कैसे ये सब कुछ घट गया ये भी अभी तक हमें तो सचमुच में मैं पर्सनली कहता हूँ कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ नेचुरल बहुत पहले आता था और इस प्रकार का डेंजर यहाँ पैदा होगा ये किसी का अंदाजा भी नहीं था। पर जो 10 मीटर की आपने बात कही उस पर बाकायदा उसको विल फॉलो, क्योंकि सर सर्वे हुए और सर्वे में ये चीज यही बिल्डिंग डेंजर से बाहर नहीं है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है उससे बाहर रखा गया है, बाहर नहीं रखा है। इसका तो मैंने तो उसको कहा था जब सारा रेस्क्यू इसी बिल्डिंग से हुआ लास्ट, ये नहीं होती तो रेस्क्यू बड़ा मुश्किल